जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 गणित डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा बुक से जो नई वाली बुक है उस बुक में से आपको हम प्रश्नावली 7C की सवाल बताने वाले हैं, जो कि भाई समाकलन चैप्टर है। ये तो पता ही है। पार्ट 1 में आपको यानी कि आज के इस वीडियो में आप सभी को 1 से लेकर 8 तक सवाल बता देंगे और बाकी इसके बाद जो सवाल बचेगी वो आपको दूसरे पार्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि जो सबसे पहला प्रश्न है, इसमें हमें यक्स के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। यक्स के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर यक्स के सापेक्ष हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। और जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रल लग जाएगा यक्स प्लस 3 का होल क्यूब dx है। देखिए जब आपको इस प्रकार से आए ब्रैकेट में क्यूब लगा हो तो ऐसे कंडीशन में क्या काम करना है कि इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होगा ना, फार्मूला ये वाला इस्तेमाल होगा, यक्स की पावर n dx वाला। तो ये क्या हो जाता है, पावर में 1 जुड़ेगा और वही पूरा पावर उठाकर हम क्या करेंगे, बटे में कर देंगे। तो यही वाला फार्मूला यहाँ पर हमें यूज करना है यानी कि प्रयोग करना है। तो उसके लिए जैसे यक्स की पावर n है, सेम इसी प्रकार का लग रहा है, लेकिन जो यक्स है ना उस यक्स की जगह पर इतना कुछ है। तो यक्स के जगह पर अगर कुछ और आता है ना तो उसे हमें टी मानना पड़ता है। तो यहाँ पर हम इसको टी मान लेंगे, लिखेंगे माना टी बराबर यक्स प्लस 3, मतलब इस पूरे को टी मान लेंगे और इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा प्लस गिनती का अवकलन 0 हो जाएगा। तो ये डी टी बराबर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, डी एक्स का गुणा करा देंगे तो डी एक्स का नाम डी एक्स ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, इसको हम टी मानने हैं तो यहाँ पर हो जाएगा टी क्यूब इंटू जहाँ डी एक्स होना चाहिए उस डी एक्स की जगह पर अब कितना हो जाएगा डी टी। तो यहाँ पर कर देंगे डी टी और t की पावर 3 है, इसका हम जब समाकलन करेंगे तो पावर में 1 जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो पावर में 1 जुड़ता है, तो यहाँ पर n था तो n प्लस 1 किए थे, यहाँ पर 3 है तो 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बटे में 4 प्लस का c। अब उसके बाद t का मान रखो, तो t का मान t के जगह पर यक्स प्लस 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस 3 पावर में 4 और पूरे के बटे में 4 प्लस का c। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम वैसे करना है, इसको हम क्या मानेंगे t, तो माना t बराबर कितना है 8x और माइनस का 9, अवकलन करेंगे dt अपान dx 8 गुणे यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर यक्स है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। अवकलन करेंगे, ध्यान देना जब हम मानते हैं तो वहाँ अवकलन ही करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा dt अपान dx इक्वल 8 का नाम 8, 8 में 0 घटाएंगे तो 8 ही आएगा। तो ये हो जाएगा dt बराबर तिरछा गुणा करेंगे तो 8 dx और यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे यानी कि मान निकालेंगे तो 8 आ जाएगा पक्षांतर होकर बटे में। तो यह हो जाएगा इंटीग्रल, इस पूरे को t माने हैं तो यहाँ पर t क्यूब और जहाँ पर dx, यहाँ इंटीग्रल लगा दो, जहाँ पर dx होना चाहिए अब वो dx के जगह पर हो जाएगा dt अपान 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये 8 हमारा जो है बाहर निकल आएगा बटे में, अंदर टी क्यूब डी टी बचेगा। अब इसका जो है समाकलन करेंगे 1/8 इंटू, इसका जब समाकलन करेंगे तो भाई पावर में 1 जुड़ेगा, 3 से 4 हो जाएगा और यही 4 जो है बटे में हो जाएगा प्लस का सी। और यहाँ साइड में इसको आगे लिख देंगे 1/8 चौक कितना हो जाएगा 32, टी की पावर 4 है तो टी का मान क्या है 8x माइनस 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 8x माइनस 9 और पावर में कितना 4 और प्लस का क्या कर देंगे हम सी कर देंगे, प्लस का क्या करेंगे सी करेंगे। यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ये काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में ये दोनों सवाल आई होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं अगली नंबर। अब यहाँ पर देखिए 1 की सी नंबर सवाल जो है आपके सामने है स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर भी सेम वही काम करना है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे टी मानेंगे, माना टी बराबर ax प्लस बी, ax प्लस बी। अब इसका अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा dt अपान dx, a इंटू यक्स का अवकलन कितना होगा 1 होगा प्लस b का अवकलन 0, तो ये हो जाएगा dt अपान dx इक्वल a का नाम a में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा a, तो dt बराबर हो जाएगा तिरछा गुणा कराएंगे तो a dx, तो dx a का पक्षांतर करेंगे dt अपान क्या हो जाएगा a इंटीग्रल, इसको हम t कर देते हैं, भाई t माने हैं तो इसके जगह पर t हो जाएगा यानी कि यहाँ t पावर में 4 है और जहाँ dx होना चाहिए उस dx के जगह पर dt अपान ए, तो dt अपान ए, तो a जो है हमारा बाहर निकल आएगा, नीचे है तो बटे में ही निकलेगा, t की पावर 4 dt। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा पावर में जुड़ेगा तो 5 और यही बटे में हो जाएगा प्लस का c। इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे तो 1/5 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 5a और t का मान रखेंगे तो t का मान कितना है, t का मान है ax प्लस b, तो यहाँ हो जाएगा ax प्लस b पावर में 5 प्लस का c।
ये हो जाएगा इसका उत्तर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आएगा। सेम वैसे ही था। जैसे यहाँ पर डी नंबर देखिए, माना t बराबर 3 प्लस का 4x, अवकलन करेंगे dt अपान dx। 3 का अवकलन 0 होगा क्योंकि इसके साथ यक्स नहीं है, और 4 गुणे यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। तो dt अपान dx इक्वल 4 का नाम 4, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। तो dt बराबर हो जाएगा 4 dx, और यहाँ से अगर dx निकालेंगे तो हो जाएगा dt अपान 4, क्योंकि 4 का हम पक्षांतर कर देंगे। फिर उसके बाद इंटीग्रल, इस पूरे को t माने हैं तो t की पावर 5, और जहाँ dx होना चाहिए वहाँ dt अपान 4। देखिए 4 तो बाहर निकल गया, t की पावर 5 का समाकलन यही कर देते हैं, तो पावर में 1 जुड़ेगा और यही पावर बटे में, क्योंकि 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, प्लस का c। तो ये हो जाएगा 1 अपान 6 चौको 24। t का मान रख देते हैं, t का मान कितना है 3 ये प्लस 4x, 3 प्लस 4x और पावर में 6 प्लस का c। यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। चलिए, ये हमारी रही कौन सी नंबर सवाल, ये थी पहली की सी और पहली की डी। अब हम देखते हैं दूसरी नंबर सवाल, क्योंकि पहली में भी 4 सवाल है, दूसरे में भी 4 सवाल है, तीसरे में भी 4 सवाल, मतलब इसमें 3-4 सवाल हैं, सब में 4-4 ही सवाल दिया है। अब यहाँ पर देखिए रूट वाली सवाल को कैसे करना है, जो कि आपके सामने है। तो इसमें क्या काम करेंगे, इंटीग्रल करना तो इंटीग्रल लगा देते हैं। तो रूट के अंदर जो है, पहले यहाँ देखो यक्स लिखेंगे, जो रूट में है, जैसे x + 2 रूट में है ना, रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे मान लो इंटीग्रल लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या है 6x + 7, जितने में रूट है सब में ब्रैकेट लगा के पावर 1/2 कर देंगे। 1/2 का मतलब ही रूट होता है। अब जो ब्रैकेट में है उसी को t मानना, तो t मानते हैं, माना t बराबर कितना है x + 2, अवकलन कर दो, हो जाएगा dt अपान dx। यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस 2 का अवकलन 0, तो 1 + 0 यानी कि 1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा dt बराबर का तिरछा गुणा करेंगे dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम इंटीग्रल, इसको हम t किए पावर में 1/2, और जहाँ dx है वहाँ पर हो जाएगा dt। लेकिन जब t आ रहा है तो ये यक्स आगे वाला जो बच रहा है ना, वो यक्स नहीं लिखना है। तो बात आती है कि उस यक्स की जगह पर क्या करेंगे। तो यहाँ से अगर हम यक्स का मान निकालें, यक्स का मान, तो 2 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा t - 2, मतलब यहाँ से जो यक्स निकलेगा वो t - 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, t की पावर 1/2 का गुणा कराएंगे तो t की पावर, देखिए यहाँ पर जो है t है, t का मतलब 1 है, और जब इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर देखिए t की पावर 1/2 होगा। जब आधार बराबर हो तो घात जुड़ जाती है, तो 1 + 1/2 होगा, और इसको जोड़ेंगे 2 का नाम 2 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा t की पावर 3/2 माइनस, इसमें गुणा कराएंगे तो ये तो भाई गिनती है, तो गिनती के साथ वैसे ही t की पावर 1/2 लिख देंगे, और इंटीग्रल ये हो गया dt। अब यहाँ पर t हर जगह है, तो इसका हम आसानी से समाकलन कर देंगे। तो इसका समाकलन करेंगे तो पावर में 1 जुड़ेगा, 3/2 में अगर आप 1 जोड़ोगे, जैसे मान लो 3/2 है, इसमें अगर आप 1 जोड़ोगे, 2 का नाम 2 3 5, 5/2 आएगा। कितना आएगा 5/2 आएगा, और यही 5/2 जो है बटे में हो जाएगा -2। यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर t की पावर 1/2 है, जब 1 जोड़ेंगे तो 1/2 + 1, 2 का नाम 2 1 3 हो जाएगा। कितना होगा 3, 3/2 होगा, और यही बटे में हो जाएगा प्लस का c। 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पर देखो, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 के बटे में 5 हो जाएगा उल्टा। और t का मान देखिए, t का मान x + 2 है, x + 2, और पावर में कितना है 5/2 माइनस, ये 3 जो है भाई साइड में कर देते हैं, क्योंकि ये तो कट ही, अच्छा ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, ध्यान देना। तो ये बाहर के हिसाब से 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और नीचे 3 रह जाएगा। और t का मान रखिए, t का मान कितना है x + 2 है, और पावर में कितना है 3/2 प्लस का c। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान है, जो कि ये सवाल नंबर दूसरी की पहली थी। अब दूसरी की दूसरी देखिए, dx, यहाँ पर भी इसको हम t मानेंगे, तो माना t बराबर 6x + 7, इसका अवकलन करेंगे dt अपान dx। 6 गुणे x का अवकलन 1 होगा, प्लस 7 का 0। ध्यान देना, जब मानेंगे तो उसका अवकलन करेंगे, बाकी करना तो समाकलन ही है। तो ये हो जाएगा dt अपान dx, 6 का नाम 6, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 आएगा। तो dt बराबर तिरछा गुणा करेंगे 6 dx, तो ये हो जाएगा dx dt अपान 6। तो इंटीग्रल, इस पूरे को t के माने हैं तो t करो, पावर में 1/2, और जहाँ dx है उस dx की जगह पर dt अपान 6, 6 को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रल में t की पावर 1/2 dt बचेगा। अब उसके बाद जो है 1/6, इसका समाकलन करेंगे तो पावर में 1 जुड़ेगा तो 3/2 हो जाएगा। 1/2 में आप 1 जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा, और 3/2 यहाँ पर भी होगा, प्लस का c।
अब यहाँ देखो ये उल्टा होगा तो ये ऊपर चला आएगा 2 और ये नीचे, तो ये नीचे रह जाएगा। तो ये उल्टा होगा 2 और ये होगा 3 दूनी का 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। नहीं 3 छंग 18 होगा भाई, 3 छंग कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि जब उल्टा होगा तो ये 2 ऊपर आएगा, 2 का 2 और ये वाला यहाँ पर आएगा 3 छंग 18। टी की पावर कितना है 3/2 है और प्लस का सी, 2 का 2, 2 9 18, तो ये हो जाएगा 1/9। टी का मान रखो, टी का मान कितना है 6x + 7 है और पावर में 3/2 प्लस का सी। ये इसका जो है आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। ठीक, ये आपके समझ में आया होगा। अब देखते हैं ये कौन सी नंबर है, ये दूसरी की दूसरी नंबर थी। अब हम देखेंगे दूसरी की तीसरी। अब अगर हम दूसरी की सी नंबर देखें तो यहाँ पर भी इंटीग्रल लगा देते हैं। रूट में है तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा ax + b इंटीग्रल में पावर का 1/2 dx हो जाएगा, और अंदर वाले को t मानेंगे, माना t बराबर ax + b, अवकलन करेंगे dt/dx इक्वल a गुणे x का 1 हो जाएगा अवकलन और b का क्या होगा 0 हो जाएगा। तो dt/dx इक्वल a का नाम a में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा a, कितना होगा a, तो ये dt बराबर यहाँ पर हो जाएगा a dx, तो ये dt पक्षांतर करेंगे a और ये हो जाएगा dx, क्या हो जाएगा dx इक्वल इंटीग्रल, इसको t माने हैं तो यहाँ t हो जाएगा पावर 1/2 और जहाँ dx है उस dx के जगह पर होगा dt/a, तो a से मतलब है नहीं, a को बाहर निकाल दो और नीचे है तो बटे में जाएगा a। इसका समाकलन करोगे t की पावर 1/2, तो 1/2 में आप 1 जोड़ेंगे, 1/2 में 1, तो ऐसे 2 का नाम 2 1 3 कर दिया करो। ठीक, 3, तो t की पावर हो गया 3/2 और यहाँ पर भी 3/2 प्लस का c, तो इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2/3 t है, तो t के जगह पर कितना रखेंगे ax + b पावर में 3/2 प्लस का c, ये इसका हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए डी नंबर में भी वही काम करना है भाई, सब सेम वैसे, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंट है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें भी आपको वही करना है, पहले 2x + 5/3 की पावर 1/2 इंटीग्रल dx, तो इसको हम मानेंगे तो हो जाएगा, माना t बराबर 2x + 5/3, अवकलन कर देंगे dt/dx, 2 गुणे 1 होगा प्लस 0 तो 2 ही लिख देते हैं, तो dt/2 और dx, मतलब ये यहाँ आया और ये यहाँ आपस में तिरछा गुणा हुआ तो इधर उधर हुआ है। अब जो है यहाँ इंटीग्रल पूरा t माने हैं तो t पावर में 1/2 dt, dx की जगह है dt/2, तो ये बटे में 2 बाहर आ जाएगा और इसका जब समाकलन करेंगे इतने का तो पावर में जुड़ेगा तो 3/2 और यही 3/2 यहाँ पर, तो ये इससे कट जाए क्योंकि ये भी बटे में ये भी बटे में तब कटा, तो यहाँ पर 1/3 हो गया। t का मान रखिए, t का मान कितना है 2x प्लस में 5/3 ये हो गया और पावर में है 3/2 प्लस का c, ये इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि सवाल नंबर दूसरी हो गई। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर तीसरी। तो तीसरी आपके सामने है यहाँ पर इंटीग्रल dx। अगर आप ध्यान दीजिए तो आप पहली नंबर में जो चार सवाल देखे थे उसका नियम कुछ अलग था, सवाल नंबर दूसरी में आपने 4 सवाल देखा उसका नियम अलग था। अब ये सवाल नंबर तीसरी है, इसमें का नियम जो है अलग रहेगा। इसमें क्या है कि आपको एक t मानना होगा और जैसे मान लो x² को t मानेंगे तो इसका अवकलन कितना आएगा 2x मिल गया। यहाँ पर log x को t मानेंगे तो x log x का अवकलन क्या होता है 1/x, मतलब x मिल गया। मतलब इस तरीके से यहाँ पर करना है। तो नीचे वाले को t मानेंगे ऊपर वाला कट जाएगा। यहाँ पर माना t बराबर 1 + x², और अवकलन तो आपको आता ही होगा। अवकलन में दिक्कत है तो आपके लिए भाई वीडियो बनाए हुए हैं, जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। अवकलन आ रहा है तो भाई इसका अवकलन ये वाला आएगा, इसका मतलब इस पूरे को हमें t मानना है। तो इसको t मान लिए। अब अवकलन करेंगे dt/dx, एक का अवकलन 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा। घात आगे आती है, घात में कम होता है। इतना मान के चलते हैं कि आपको बेसिक अवकलन आता है। 2x में 0 को जोड़ेंगे 2x, तो dt बराबर देखिए ये dx यहाँ पर आ जाएगा, या फिर 2x dx लिख दो, इस तिरछा गुणा। अब क्या करो 2x का पक्षांतर करो, फिर बटे में आ जाएगा dx। यहाँ पर इंटीग्रल करेंगे, ऊपर 2x है, नीचे पूरे को हम क्या माने हैं t माने हैं। जहाँ dx होना चाहिए उस dx के जगह पर हम लिखेंगे dt/2x। तो 2x से 2x क्या हो गया, कट गया। ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/t और ये हो गया dt। और जब इसका हम समाकलन करेंगे तो 1/t और dt का देखिए 1/x के रूप का होना, तो ये log x हो जाता है। तो x की जगह t है तो अभी t करो प्लस c, तो ये हो जाएगा log। अब t का मान रख दो, t का मान क्या है 1 + x², जहाँ माने हैं 1 + x² प्लस c, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या आता है भाई b नंबर, तीसरी का b।
अच्छा इसमें चेक करो किसको टी माने कि अवकलन आ जाए, मतलब इससे लॉग को टी मानेंगे तो ये वाला अवकलन आ जाएगा, तो लॉग को ही टी मानना है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत एक टी मानने वाला होता है। अगर आप ये समझिए कि टी किसे मानना है तो समझ लो कि आप सवाल को आसान तरीके से कर सकते हो। और लॉग यक्स को क्या करेंगे, टी मानेंगे, तो टी बराबर हो गया लॉग यक्स। अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स इक्वल लॉग यक्स का अवकलन होगा 1 अपान यक्स। डी एक्स का नाम क्या हो जाएगा डी एक्स, और यहाँ तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा यक्स डी टी। तो ये हो गया इंटीग्रल लॉग यक्स को टी माने हैं तो टी का स्क्वायर और बटे में यक्स। फिर उसके बाद जहाँ डी एक्स है इस डी एक्स की जगह पर ये हो जाएगा यक्स डी टी। अब यक्स से यक्स कट गया, इंटीग्रल में टी स्क्वायर और इनटू में क्या है डी टी है, तो इसका समाकलन करेंगे तो पावर में एक जुड़ेगा और पावर में जो मतलब पावर में एक जुड़ेगा तो 2 में 1 3 हो जाएगा और यही पावर बटे में आ जाएगी प्लस का सी। अब यहाँ पर टी का मान रख दो, टी को हम क्या माने हैं लॉग यक्स, तो ये हो जाएगा लॉग यक्स और इसका क्यूब कर देंगे बटे में 3 प्लस का सी। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, आपके समझ में तो आ ही गया होगा, जो कि ये तीसरी की बी नंबर थी। अब हम देखेंगे तीसरी की सी नंबर। अब यहाँ पर जो तीसरी की सी नंबर है आपके सामने है, इंटीग्रल लगाते हैं और यहाँ पर डी एक्स। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी नीचे वाले को टी मानना है, माना टी बराबर ए माइनस का बी एक्स। अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स, ए का अवकलन 0 माइनस में बी गुणे यक्स का 1। देखिए इसके साथ यक्स था इसलिए बी बचा है, इसके साथ यक्स नहीं था इसलिए अवकलन में 0 हो जाता है। अब उसके बाद तो ये हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स इक्वल 0 से मतलब है नहीं माइनस बी का नाम भी, तो माइनस बी आएगा, तो ये हो जाएगा डी टी बराबर माइनस बी डी एक्स। हमको तो केवल डी एक्स का मान निकालना है, तो डी टी इसको पक्षांतर कर दो माइनस बी डी एक्स हो गया। ठीक, अब यहाँ पर इंटीग्रल 1 अपान इसको हम क्या माने टी, तो ये पूरा टी हो गया। जहाँ डी एक्स होना चाहिए उस डी एक्स की जगह पर हो जाएगा डी टी अपान माइनस का बी। अब जो है 1 अपान मतलब ऊपर से 1 मान लो कॉमन, जब ऊपर से कुछ कॉमन ना हो तो 1 ले लिया जाता है। माइनस बी अचर है इसको बाहर निकाल दो और यहाँ पर बचेगा 1 अपान टी डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस में 1 अपान बी, माइनस ऊपर चला आता है और ये लॉग टी का फार्मूला बनेगा क्योंकि 1 अपान यक्स और डी एक्स जो है लॉग यक्स होता है, तो ये 1 अपान टी बनेगा प्लस का सी, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपान बी, ये हो गया लॉग टी। टी का मान देखिए क्या है, टी का मान है ए माइनस यक्स, क्या है ए माइनस यक्स, तो ए माइनस यक्स नहीं ए माइनस बी एक्स है प्लस का सी, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, ये सी नंबर थी। अच्छा डी नंबर भी तो सेम ऐसे ही है ना, इंटीग्रल करो यहाँ डी एक्स और आप लोग साथ में करते चलना क्योंकि सवाल सेम वैसे ही है ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े। ठीक, वीडियो चलता रहेगा, आप लोग देखते रहो सॉल्व करते रहो। इसको टी मानेंगे नीचे वाला पूरा, क्योंकि एक को मानने से काम नहीं चलेगा, पूरा मानो। इसका अवकलन करेंगे हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स बराबर 2 का अवकलन 0 हो जाएगा, 3 गुणे यक्स का क्या होगा 1 हो जाएगा। अब जो है ये हो गया डी टी अपान डी एक्स इक्वल 0 प्लस 3 का नाम क्या होगा 3 हो जाएगा, तो डी टी बराबर डी एक्स इक्वल 3 0 3 ही होगा, तो डी टी बराबर देखो 3 को इधर भेज दो और डी एक्स को यहाँ भेज दो, काम खत्म। तो इंटीग्रल 1 अपान पूरे को टी माने हैं, जहाँ डी एक्स है उस डी एक्स की जगह पर हो जाएगा डी टी अपान 3। ये 3 बाहर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा 1 अपान टी डी टी, ये हो गया 1 अपान 3 हो गया और ये हो जाएगा लॉग यक्स, और लॉग यक्स मतलब लॉग टी, टी है तो टी ही करेंगे। अब क्या करना है टी का मान रखो, तो ये हो गया 1 अपान 3 लॉग टी का मान क्या है चेक करो, तो टी का मान कितना है 2 प्लस 3 एक्स, 2 प्लस 3 एक्स, 2 प्लस 3 एक्स प्लस का सी, ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था। और ये हमारी सवाल कौन सी थी, तीसरी की डी नंबर थी। तो अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर चौथी, जो कि काफ़ी आसान है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर चौथी में भी 4 सवाल है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर चौथी जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए इसको भी काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें हम टी सोच रहे हैं मानना तो पड़ेगा भाई, टी तो मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर साइन यक्स, देखिए साइन यक्स का फार्मूला आपको पता होगा भाई, फार्मूला ना पता हो तो आप लोग भाई लिख लीजिएगा बुक में देखकर। अब यहाँ पर जो है इंटीग्रल में है साइन एक्स डी एक्स। देखिए साइन एक्स डी एक्स का जो फार्मूला होता है यानी कि साइन एक्स का जो समाकलन होता है ना, ये माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स, और यहाँ कुछ नहीं रहेगा, कॉस एक्स प्लस सी लग जाता है, तो साइन एक्स का जो समाकलन है वो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर है कि जैसे यहाँ यक्स है ना, उस यक्स की जगह पर क्या आ गया है 3 एक्स, तो इस 3 एक्स को हमें टी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना टी बराबर 3 एक्स, और इसका अवकलन करेंगे हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। 3 एक्स का क्या होगा 3 गुणे 1 होगा तो 3 ही आएगा, तो डी टी बराबर तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 डी एक्स, तो डी टी 3 का पक्षांतर करेंगे बटे में और ये हो गया डी एक्स।
तो इंटीग्रल ये है साइन, और इसको हम क्या माने हैं टी, और डी एक्स की जगह पर हो जाएगा डी टी अपान 3। तो इस 3 को क्या काम करेंगे पता है, 3 को बाहर कर देंगे बटे में, और यहाँ पर बचा क्या, साइन टी डी टी बचा है। तो ये हो जाएगा 1/3। साइन टी का अवकलन क्या होगा पता है, कॉस टी हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा प्लस का सी होगा। अब उसके बाद 1/3, अच्छा माइनस में कॉस होगा, यहाँ ब्रैकेट लगा रहा हूँ, माइनस में कॉस होगा, तो ये माइनस साइड में चला आएगा, लिखेंगे कॉस टी का मान रख दो, टी के जगह पर क्या रहेगा 3x प्लस का सी, हो गया आंसर, काम खत्म। और बाकी इसके शायद पहले 7a में आपको डायरेक्ट बताए थे, तो भाई दोनों ज़रूरी है, डायरेक्ट भी सीख लीजिए और आपको इस तरीके से भी। यहाँ पर भी इंटीग्रल लगाते हैं, इसमें भी क्या काम करो, देखो ये साइन एक्स छोड़िए, ये साइन यक्स, अगर ये देखो साइन यक्स के रूप का, मतलब यक्स की जगह पर है, मतलब इसमें ध्यान दो कि अगर जैसे साइन यक्स होता है तो यक्स की जगह पर कुछ आ जाए तो उसी को हमें टी मानना पड़ता है। तो यक्स की जगह पर कॉस यक्स आ गया है, तो इसी को हम टी मानेंगे, तो माना टी बराबर कॉस यक्स। इसका अवकलन करेंगे हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। कॉस का अवकलन करेंगे तो ये माइनस साइन है, क्योंकि जब भी समाकलन के बीच में किसी को हम टी मानते हैं तो उसका अवकलन ही करना पड़ता है हमें। तो हो जाएगा डी टी, इसको तिर्य गुणा के हिसाब से इसके बटे में भेज दो, और इसको तिर्य गुणा के हिसाब से यहाँ भेज दो, तो हो जाएगा ये साइन एक्स, फिर हो गया साइन, इसको हम क्या माने टी, और जहाँ डी एक्स है उस डी एक्स की जगह पर डी टी अपान क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये इससे कट जाएगा और ये माइनस बाहर आएगा, इंटीग्रल में बचा क्या साइन टी डी टी। तो ये हो गया माइनस साइन टी का जो समाकलन होता है ना, ये माइनस कॉस टी होता है और प्लस का सी, तो माइनस से माइनस काट दो, तो ये हो जाएगा कॉस टी, टी का मान रख दो, टी के जगह पर क्या है कॉस एक्स, तो यहाँ पर कॉस एक्स हो जाएगा प्लस का सी, और यही जो है इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था। अब यहाँ पर देखिए अगला नंबर जो सी है, इसको इंटीग्रल में कर देंगे, तो यहाँ पर भी देखिए कॉस यक्स के रूप का है, तो यक्स की जगह पर ये पूरा आया है, तो पूरे को टी मान लो, मानना टी बराबर 4x प्लस का 5, अवकलन करोगे तो डी टी अपान डी एक्स होगा, 4 देखिए 4 गुणे 1 प्लस 0, 4 गुणे 1 प्लस 5 का 0, क्योंकि ये 4 गुणे यक्स का 1 हो गया प्लस में 5 का 0, तो डी टी बराबर डी एक्स, 4 का नाम 4, 4 में 0 गए 4, तो ये हो जाएगा डी टी बराबर तिरछा गुणा करेंगे 4 डी एक्स, तो ये हो गया डी टी अपान 4, ये हो गया डी एक्स। इंटीग्रल ये हो गया कॉस, इसको हम क्या मानेंगे टी, जहाँ डी एक्स है उस डी एक्स की जगह पर हो जाएगा डी टी अपान 4, 4 को बाहर निकाल दो 1/4, क्योंकि ऊपर से कुछ भी नहीं जाएगा तो 1/4 कर देंगे, मतलब नीचे से 4 ऊपर से कुछ नहीं तो 1। इंटीग्रल में क्या होगा कॉस टी डी टी होगा, तो 1/4, जो कॉस टी का समाकलन होता है ना, कॉस टी का होता है साइन टी, वो भी धनात्मक में ही होगा प्लस सी। अब उसके बाद ये हो जाएगा 1/4, यहाँ लिखेंगे साइन टी का मान रखो, तो टी का मान क्या है यहाँ पर देखो 4x प्लस 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस का 5 प्लस का सी, ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पर देखो डी वाला, मतलब डी नंबर देखिए, डी नंबर में यहाँ इंटीग्रल करो, यहाँ डी एक्स, देखिए इसका फार्मूला क्या है, जैसे सेक स्क्वायर एक्स होता है तो ये tan एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan एक्स हो जाएगा प्लस सी, तो मतलब सेक स्क्वायर यक्स की जगह पर इतना कुछ है, तो जो यक्स की जगह पर आ रहा है उसी को टी मानना, 7 माइनस 4x, अवकलन करेंगे डी टी अपान डी एक्स होगा, 7 का 0 माइनस 4 गुणे 1 हो जाएगा, तो डी टी अपान डी एक्स इक्वल 0, ये होगा -4, तो 0 हटा दो -4, तो डी टी बराबर तिरछा गुणा करेंगे -4 डी एक्स, तो ये होगा डी टी अपान -4 डी एक्स। इंटीग्रल सेक स्क्वायर पूरे को हम टी माने हैं इंटू जहाँ डी एक्स है उस डी एक्स की जगह पर हो जाएगा डी टी अपान -4, तो ये हो जाएगा ऊपर से 1 का मान लो, नीचे से -4, इंटीग्रल में सेक स्क्वायर टी डी टी। उसके बाद जो है ये हो जाएगा -1/4, सेक स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा tan एक्स, मतलब टी है तो tan टी, टी का मान रख दो, नीचे जगह नहीं, टी का मान क्या है 7 माइनस 4x, 7 माइनस का 4x प्लस का सी, और ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था, जो कि ये रही हमारी सवाल नंबर 4 की सी और डी। अब यहाँ पर जो है 5वीं नंबर जो सवाल है वो आपके सामने है, तो 5वीं नंबर सवाल को देखिए, इसको थोड़ा भाई बनाना पड़ेगा। बनाने का मतलब इसे देखिए, ये इंटीग्रल है तो इसको काम करते हैं, इसको हम लिख देंगे कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, इस कॉस एक्स को रहने दो, इस कॉस का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर वाला फार्मूला जो होता है उसको यूज़ कर देते हैं। अब शायद टी को हम मानेंगे तो कॉस कट जाएगा, तो माना टी बराबर साइन एक्स, अवकलन इसका करेंगे तो डी टी अपान डी एक्स, साइन का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, तो ये डी टी बराबर हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, तो डी टी कॉस का पक्षांतर करेंगे तो कॉस एक्स बटे में आ जाएगा और यहाँ पर डी एक्स। इंटीग्रल
इस cos x को रहने दो 1 माइनस साइन को हम क्या मान लिए हैं t, तो हो जाएगा टी स्क्वायर लगा तो टी स्क्वायर इंटू जहाँ dx है उस dx की जगह पर dt अपान क्या होगा cos x से cos x क्या हो गया हमारा कट गया, इंटीग्रल में 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा dt, तो इंटीग्रल 1 dt हो गया माइनस इंटीग्रल को अंदर ले आएंगे तो इंटीग्रल टी स्क्वायर dt, तो एक का समाकलन हो जाएगा t क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t होगा और टी स्क्वायर का करेंगे तो ये पावर में एक जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा, 2 में एक जोड़ेंगे 3 और यही पावर बटे में प्लस सी। एक का हमेशा ध्यान देना इंटीग्रल यानी कि समाकलन जो है एक का t होता है। अब यहाँ पर जो है t का मान रख देते हैं तो t का मान कितना है साइन x, तो t की जगह पर साइन x हो जाएगा साइन x फिर माइनस t की जगह साइन x करेंगे तो साइन x यहाँ पर क्यूब लगाए तो साइन क्यूब हो जाएगा बटे में 3 प्लस का c और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये रही हमारी सवाल नंबर 5वीं की पहली। अब यहाँ पर देखो 5वीं की जो दूसरी है, यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर x बराबर होता है सेक स्क्वायर x, जो कि टेन स्क्वायर का फार्मूला नहीं होता लेकिन सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है टेन x। तो इसी फार्मूले के हिसाब से अगर हमें टेन का मान निकालना है तो 1 को उधर भेजना होगा, मतलब हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1, तो x की जगह पर क्या है 2x माइनस 3 और माइनस 1, ये ब्रैकेट कर लो ये dx। तो अब अलग अलग करेंगे सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx के साथ अलग होगा, इंटीग्रल 1 dx अलग हो जाएगा। देखो सेक का जो फार्मूला होता है ना वो tan x होता है, तो tan x की जगह क्या है 2x माइनस 3, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो जैसे x की जगह कुछ पड़ता है उसको हम t मानते हैं, जो कि यहाँ नहीं माने हैं। तो एक काम करो यहाँ पर नहीं माने, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट में क्या करना है कि सेक स्क्वायर x का tan x होता है, x की जगह पर अगर कुछ और आया है तो उसका अवकलन करो लेकिन बटे में, तो 2x माइनस 3 का जो अवकलन है ना वो 2 होगा, आप लोग करिएगा 2 आएगा और एक का समाकलन x होगा प्लस का c, ये इसका हो जाएगा आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। बाकी आप लोग t मान कर भी कर सकते हो। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर है 6वीं, अब 6वीं देखिए थोड़ा बहुत अब हम कोशिश करेंगे कि भाई आप लोग को डायरेक्ट समझो, क्योंकि एनसीईआरटी का जो रूल होता है इतना लंबा नहीं होता है, मनोहर में इतना लंबा होता है। लेकिन हाँ ये है कि मनोहर वाली जो मनोहर कह रहे हैं डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा से अगर आप पढ़ लेते हैं तो शायद आपको फिर दिक्कत भी सॉल्व हो जाती है, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि इतना इसमें इतना ज़्यादा प्रैक्टिस इतना ज़्यादा बेसिक नॉलेज मिल जाता है कि आपको फिर एनसीईआरटी हो या फिर काका टेनियर राजीव प्रकाश मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फिर उतनी दिक्कतें आपको नहीं बनती हैं। बाकी एनसीईआरटी अगर आप सिलेबस करेंगे तो आपको जो है राजीव क्वेश्चन बैंक या कोई भी काका टेनियर कुछ ना कुछ आपको ये कि मतलब यूज करना पड़ेगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो सके। तो यहाँ पर देखिए 7ax dx के साथ अलग कर दो, फिर आगे आएंगे इंटीग्रल के साथ, तो ये 3a cos 9x प्लस 2 इसको अलग कर दो क्योंकि ये अलग हो रहा है ये अलग प्लस से, तो 7 बाहर निकल जाएगा, अचर है a की पावर x dx, 3a अचर है बाहर निकाल देंगे हो जाएगा cos 9x प्लस 2 dx, तो 7 इंटू ax का जो इंटीग्रल होता है आप लोग फार्मूले में देखिएगा ये होता है ax अपान लॉग a होता है, यहाँ पर e लगा होता है लॉग e के साथ, e अगर आप मान लो नहीं लगाते तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3a जो cos का अवकलन होता है cos x का ये sin x होता है, cos x का जो समाकलन होता है cos x का जो समाकलन होगा ये sin x होगा, तो sin x की जगह कितना है 9x प्लस 2, लेकिन जैसे x की जगह कुछ और आता है तो इसका अवकलन होता है जो कि बटे में करेंगे तो 9x प्लस 2 का अवकलन 9 आएगा, 9 गुणे 1 प्लस 0 यानी कि 9 ही आएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर t नहीं माने t मानेंगे फिर भी यही आएगा, ठीक। तो 7a की पावर x लॉग e बेस में a प्लस 3 का नाम 3 3 3 का 9, तो ये हो जाएगा a साइन 9x प्लस 2 बटे में 3 प्लस का c, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। यहाँ पर ध्यान देना cos का जो है समाकलन कर दो और जो यहाँ पर x के जगह पर है उसका अवकलन इसके बटे में करना, ठीक, हमेशा ध्यान देना। अब यहाँ पर जो है आपके सामने है सवाल नंबर 7वीं की पहली वाली, तो देखिए हमेशा अभी देखिएगा जैसे एक फार्मूला होता है की पावर x dx, तो e की पावर x का जो अवकलन है ना वो अवकलन करें, जो समाकलन है ना वो e की पावर x ही रहता है, अवकलन भी यही होता है समाकलन भी। तो देखिए e की पावर में है तो इसका जो समाकलन है यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो कि इसकी पावर में x की जगह पर कुछ और है तो इसका अवकलन होगा, और वो भी अवकलन कहाँ होगा बटे में होगा, तो इसका अवकलन करेंगे 3 गुणे x का 1 हो जाएगा और इसमें x है ना तो ये 0 हो जाएगा, मतलब कुल मिला के 3 होगा, तो ये हो जाएगा 1/3 e की पावर 3x प्लस का यहाँ 4 है 4 और प्लस का c लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा इसमें आप लोग देख लीजिएगा जैसे e की पावर x के रूप का है तो e की पावर x ही रहेगा
इंटू में 1/, इसका अवकलन कर दो। 4 का अवकलन क्या होगा 0 माइनस 3 गुणे यक्स का अवकलन 1, तो ये हो जाएगा 1, 3 का नम 3 में 0 घटाएंगे -3 आएगा। ई की पावर क्या है 4 माइनस 3 यक्स है, तो माइनस ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर टी मानने की जरूरत नहीं है, जो कि ये एनसीईआरटी रूल है, और डॉक्टर हरस स्वरूप में आपको टी मानना पड़ता है। अब यहाँ पर जैसे देखिए e की पावर यक्स है, तो e की पावर यक्स में ही पड़ा रहेगा इंटू 1/, में इसका अवकलन कर दो। 2 इंटू 1 यक्स का 1 होगा, प्लस 3 का 0 हो जाएगा, तो 1/, में 2 का नम 2 प्लस 0 से मतलब है नहीं। e की पावर क्या है 2x प्लस 3 है, टी मानने की जरूरत ही नहीं है, और यहाँ प्लस सी आप कर दीजिएगा। अच्छा, इसके पहले यहाँ पर प्लस सी नहीं किए थे आप लोग, इतना ध्यान देना, प्लस सी लगेगा, स्वेच्छ अचर माना जाता है। ठीक, डी वाले में देखो e की पावर यक्स है, तो e की पावर यक्स पड़ा रहेगा इंटू में इसका अलग से अवकलन करेंगे, तो ये 1/2 यक्स का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 e की पावर है यक्स की पावर 2, नहीं e की पावर है यक्स/2, 2 बार ऊपर आ जाएगा e की पावर यक्स/2 प्लस का c, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और ये रही हमारी 7वीं की डी नंबर। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 8वीं है आपके सामने, इसमें देखिए क्या करना है। इंटीग्रल 1/रूट में जो 25 है इसको हम 5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में ये यक्स का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर क्या करेंगे dx करेंगे। अच्छा, इसमें भी वैसे ही बन रहा है, देखो 1/रूट का 1 माइनस ये बनेगा 3x का होल स्क्वायर, और इसको करना चाहो तो ये 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं dx। तो यहाँ पर जो फार्मूला बन रहा है अगर आप ध्यान दो, तो इंटीग्रल 1/रूट का ये गिनती है तो a स्क्वायर माइनस में यक्स स्क्वायर dx। इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है साइन इनवर्स, क्या होता है साइन इनवर्स यक्स/a प्लस सी इसका फार्मूला होता है। तो इस हिसाब से हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स की जगह पर यक्स है, और ए की जगह पर कितना है 5 है, प्लस का सी, ये इसका आंसर हो गया। यही क्या हो गया इसका आंसर। लेकिन यहाँ पर देखो यक्स की जगह पर कुछ और है, तो पहले इसको टी मान लो, माना टी बराबर 3x, अवकलन करेंगे dt/dx, 3 गुणे यक्स का 1 हो जाएगा, dt/dx इक्वल 3 का नम 3, तो ये dt बराबर तिरछा गुणा करेंगे dx हो जाएगा। अब उसके बाद 3 को पक्षांतर कर देंगे बटे में, यहाँ dx, इंटीग्रल 1/रूट में ये 1 का स्क्वायर माइनस इसको टी माने तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जहाँ dx है वहाँ पर dt/3 हो जाएगा। 3 जो बटे में है बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर इंटीग्रल रूट में 1 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, और यहाँ dt, ये तो सेम वही फार्मूला बन गया। तो 1/3 इंटू यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स अपान है, तो यक्स की जगह t/a की जगह 1 है, और प्लस का c लगेगा। तो t का मान रख दो 1/3 साइन इनवर्स, t का मान है 3x, और बटे में लिखा नहीं जाएगा प्लस का c। आप यहाँ देख सकते हो t का मान कितना है 3x था। ठीक, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा दूसरे हिसाब से दिया है, 1/, दोनों में से x कामन लेना पड़ेगा, तो x कामन लेंगे तो 1 प्लस x कामन चला जाएगा, तो यहाँ पर log x बचेगा dx। तो नीचे वाले को t मानना पड़ेगा, यहाँ पर इसको t मानेंगे, जब इसको t मानेंगे तो ये वाला x कट जाएगा, 1 प्लस log x, तो ये हो जाएगा dt/dx, अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन 0, log x का अवकलन होता है 1/x, तो dt/dx इक्वल 1/x हो जाएगा। 1/x में 0 जोड़ेंगे तो 1/x, तो ये तिरछा गुणा करेंगे dx का नम dx, इधर करेंगे तो हो जाएगा x dt। इंटीग्रल 1/x, इस पूरे को हम क्या माने हैं t, और इंटू में ये dx की जगह पर कितना हो जाएगा x dt, x से x क्या हो गया कट गया, इंटीग्रल में 1/t dt, और 1/t का फार्मूला होता है log t प्लस c, तो t का मान रख दीजिए log t, t की जगह पर है 1 प्लस log x प्लस का c, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ये रही हमारी c नंबर सवाल। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रल 1/रूट के अंदर देखो ये जो है ना, ये √3 का स्क्वायर बनेगा, क्या आप कहेंगे हाँ बन जाएगा, और ये x/2 का होल स्क्वायर बनेगा dx। तो जो x की जगह पर है इसको t मान लो, माना t बराबर x/2, तो अवकलन करेंगे dt/dx, 1/2 x का 1 हो जाएगा, तो dt/dx करो 1/2 ही आएगा। आगे जो है हो जाएगा dt, तिरछा गुणा कर दो 2 यहाँ पर आएगा, dx का नाम dx हो जाएगा। अब क्या करिए यहाँ इंटीग्रल लगाओ 1/√3 का स्क्वायर, जो कि रूट के अंदर है, माइनस ये t हो गया तो t का स्क्वायर, और जहाँ dx होना चाहिए वहाँ पर 2 dt, 2 को बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रल में 1/रूट का √3 स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर, और यहाँ पर dt। इसका फार्मूला क्या होता है फिर से लिख दे रहे हैं इंटीग्रल में, 1/रूट का
ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर डी एक्स हो तो ये फार्मूला बन जाता है साइन इनवर्स यक्स बटा ए प्लस का सी हो जाता है। तो 2 रहेगा, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो साइन इनवर्स यक्स की जगह टी है, बटे में ए की जगह क्या है √3 है प्लस का सी। अब क्या करना है 2 साइन इनवर्स, अब यहाँ टी का मान रखो, टी का मान क्या है, टी का मान है यक्स बटे 2, तो यहाँ पर यक्स बटे 2 बटे में आ जाएगा √3, ब्रैकेट करना चाहो कर दो प्लस का सी। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और आज की इस वीडियो में आपने देखा भाई ये कौन सी थी, ये सवाल नंबर 8वीं की शायद दूसरी थी, 8वीं की, हाँ 8वीं की चौथी नंबर है या 8वीं की डी है। और आज की इस वीडियो में 1 से लेकर 8 तक ही बताएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में 8 मतलब 9 से जितने भी सवाल हैं, 9 से शायद 16 सवाल है, 9 से 16 सवाल हम पूरा का पूरा कवर करा देंगे। और चैनल पर नया सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही वीडियो कोशिश करेंगे आपको निरंतर डेली मिले। और आपको डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा के साथ साथ NCERT सिलेबस भी है, मतलब पूरी प्रश्नावली आपको मिल जाएगी। और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम बहुत दिए हुए हैं, और न्यू सिलेबस के हिसाब से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कंप्लीट प्लेलिस्ट हम बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप लोग वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी तैयारी करते रहो और अपने सिलेबस की भी तैयारी करते रहो, क्योंकि भाई अगर कोशिश है, अगर आप मेहनत करते रहोगे तो 100% गारंटी के साथ कहना कि भाई मैथ में आपका 95+ नंबर बनेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।